18 साल की रोज अपनी माँ और माँ के नए बॉयफ्रेंड डेरिक के साथ समंदर की सैर पर निकली थी, लेकिन दूसरी ही रात उनकी जिंदगी बदल गई। आधी रात को डेक से तेज आवाजें आने लगी। बाहर झांकने पर रोज ने देखा कि हथियारबंद लोग नाव पर कब्जा कर चुके हैं और उसकी माँ को बेरहमी से पीट रहे हैं। डर के मारे वह केबिन में छिप गई और माँ की रखी पिस्तौल निकाल ली, लेकिन हमलावर नाव में आग लगाकर वहाँ से भाग गए। रोज किसी तरह आग बुझाने में सफल रही, लेकिन तब तक उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। उसने रेडियो और दूसरे उपकरणों से मदद मांगने की कोशिश की, मगर आग में सब जल चुके थे। तभी बाहर दस्तक सुनाई दी। उसने देखा कि डेरिक गोलियों से घायल हालत में नाव की रस्सी पकड़कर जिंदा लगा हुआ है। रोज ने उसे ऊपर खींचा, पानी पिलाया और उसके घावों पर पट्टी बांधी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि पूरी साजिश के पीछे डेरिक ही था। होश में आने के बाद डेरिक ने कहा कि सबसे पहले इंजन ठीक करना होगा। सामान ढूंढते समय रोज को एक पुराना फोटो एल्बम मिला। उसमें डेरिक उन्हीं लोगों के साथ दिखाई दे रहा था जिन्होंने उनकी नाव पर हमला किया था। अब उसे डेरिक पर शक हो गया। उसने उसके हाथ रस्सी से बांध दिए, लेकिन कुछ देर बाद लौटने पर डेरिक गायब था। तभी वह बाथरूम से बाहर आया और इंजन ठीक करने लगा, मगर काफी कोशिशों के बाद भी इंजन चालू नहीं हो सका। दिन बीते गए और डेरिक ने कभी रोज को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह हर समय उसकी मदद करता रहा, इसलिए रोज का शक कम होने लगा। तभी उन्हें दूर एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया। वहां पहुंचने के दौरान रोज समुद्र में गिर गई। उसे तैरना नहीं आता था। डेरिक तुरंत पानी में कूद पड़ा, उसकी जान बचाई और सीपीआर देकर उसकी सांसें वापस ले आया। इसके बाद रोज ने उस पर पूरी तरह भरोसा कर लिया। द्वीप पर न खाना था न पीने का पानी। डेरिक ने अपने सैन्य अनुभव से चट्टानों के बीच मीठा पानी ढूंढ निकाला। शाम तक समुद्र उनकी बह चुकी रबर की नाव भी वापस किनारे ले आया। अब उन्हें बच निकलने की उम्मीद दिखाई देने लगी। रात में रोज ने हमलावरों के बारे में पूछा। इस बार डेरिक ने सच बता दिया कि वे खूंखार समुद्री डाकू थे, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह खुद भी कभी उसी समुद्री डाकू गिरोह का सदस्य रह चुका था।